Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O-level physics is in front of you. Today topic of discussion is acceleration. हम अपने previous lectures के अंदर distance, displacement, speed, velocity और distance time graph पढ़ चुके हैं. आज का topic of discussion है acceleration कि जब velocity change होती है तो acceleration produce होता है. और हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन का जिक्र किया था. F इज इक्वल टू ma के फार्मूला से हमने डिराइव किया था. आज हम काइनेमैटिक्स के अंदर एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. वेल स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन. यानी बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आई है अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन हासिल होता है. द रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब है डिवाइड करना है हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. वेलोसिटी दो हो सकती हैं, एक फाइनल वेलोसिटी होगी और एक इनिशियल वेलोसिटी होगी. फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे. चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन. डेल्टा v लिखा हुआ है. डेल्टा का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा t चेंज इन टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है. टाइम फिर डिवाइड हो रहा है तो इसका यूनिट बन जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मीटर पर सेकेंड भी पढ़ा जाता है. ये है इसका यूनिट और ये है फार्मूला. एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है, उसकी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. जीरो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जीरो है. तो इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होगा. हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, यूनिट और उसके वेक्टर होने को डिस्कस कर लिया. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पास पेपर का क्वेश्चन है, बट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. तो क्या चेंज होनी चाहिए, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एक्सेलरेशन. यानी इनमें से एक्सेलरेशन का फार्मूला कौन सा है. चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. ए ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो ये किस चीज का फार्मूला है. एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को. ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स में आ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में जो आने वाले पेपर्स में एक्सपेक्टेड है, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी ऑफ गिवन स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड है और यहां टाइम है. ए और बी के दरमियान हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी स्पीड चेंज हुई है. ए पे स्पीड थी या वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी को ग्राफ में सेम मीनिंग में यूज कर सकते हैं. ए पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बी पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड. हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है. इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट की जाती है, कितनी है जी 2.
स्केल की तरफ देखेंगे आप, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल कितना लगा है? यहां से ए पे 5 सेकेंड से स्टार्ट किया और 10 सेकेंड तक गए, तो जो चेंज इन टाइम आया वो आया जी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अपनी कैलकुलेटर निकाल लें जी। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गुजरा है इन दोनों के दरमियान? 5 सेकेंड। तो ये 2/5 बन जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। देखें जी, देयर आर इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है इक्वली, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देखें 2 मीटर पर सेकेंड चेंज आई है 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में फिर 2 मीटर पर सेकेंड चेंज आई है। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इससे हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अगर कोई पॉइंट यहां पे होता नेक्स्ट, तो उस पे भी जो एक्सेलरेशन आता वो सेम आता। क्यों? कि ये यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ग्राफ को जब स्ट्रेच किया गया है तो थोड़ी सी वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। The graph shows speed of a car at it accelerates from rest। ठीक है, रेस्ट से चल रही है, यहां पे पहुंच जाएगी। फिर during part of this time the acceleration is uniform। हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, स्ट्रेचनेस में चेंज आई है। तो यहां तक ए से लेकर बी तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ग्राफ की स्ट्रेचनेस की वजह से थोड़ी सी चेंज आई है, उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद कर्व आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमने ग्राफ ए से बी तक कंसीडर करना है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पार्ट ऑफ दिस टाइम द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यहां यूनिफॉर्म है। व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं जी, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी, यू से डिनोट करते हैं। ये है इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइनल वेलोसिटी चेक करते हैं। ये है फाइनल वेलोसिटी, v से डिनोट करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। जी टाइम चेंज देखते हैं। मैं टाइम को t2 से t1 से डिनोट कर देता हूं इसको। पहला टाइम जो है ए पॉइंट पे बन रहा है ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड, ये मिड में है जी। t1 है 1.5 सेकेंड। यहां से t देखते हैं, यहां से t बन रहा है जी, टाइम इंटरवल जो पास हुआ है वो काउंट करना है हमने। 3.5 ऑलमोस्ट बन रहा है सेकेंड, तो t2 है 3.5 सेकेंड। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी को देखना है और चेंज इन टाइम इंटरवल देखना है, कितना चेंज आया है। वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है 25, u की वैल्यू 5, टाइम इंटरवल कितना बना जी? t2 का 3.5 और t1 का 1.5। तो चेंज इन वेलोसिटी आया है 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि चेंज इन टाइम आया है 2 सेकेंड।
तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन रहा है वो बन रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो कौन सी गिवन है? ऑप्शन सी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जी, हम स्पीड टाइम ग्राफ से किस तरीके से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया। हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम गिवन स्पीड टाइम ग्राफ। लो जी, चेंज इन वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। ओहो, फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज तो आ ही नहीं रही। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी के मीनिंग में भी लिया जा सकता है। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो वो 4 से 6 हो जाती या फिर उसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें जी, यहां पे बॉडी की स्पीड शुरू में ज्यादा थी, जब टाइम गुजरता गया 15 सेकंड गुजरे तो स्पीड जीरो हो गई या वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब है एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही हो और एक्सेलरेशन उसकी वजह से कम हो रहा हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन देखें, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है तो ये जो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, हम डिसेलरेशन फाइंड करते हैं, फार्मूला वही एक्सेलरेशन वाला लगेगा। हम इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं और फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, इनिशियल टाइम इंटरवल देखते हैं, फाइनल टाइम इंटरवल देखते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं, चेंज इन टाइम इंटरवल देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है? v माइनस यू, और टाइम इंटरवल में चेंज t2 माइनस t1, ये देखते हैं जी। इनिशियल वेलोसिटी यहां से शुरू हो रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम इंटरवल जीरो था, तो ये है 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल कितनी हो गई? स्टॉप हो गई, चलती हुई गाड़ी स्टॉप हो गई। हमने सी और डी के दरमियान फाइंड करना है, सी और डी के दरमियान। ओके, सी और डी के दरमियान, सी पॉइंट है और डी है, इसमें देखना है। सी पे वेलोसिटी कितनी है? 4, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम इनिशियल कितना था, ये हमने टाइम देखना है t1। ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम जी। इनिशियल टाइम है 5 सेकेंड। जब टाइम हमने d तक काउंट करना है, c और d के दरमियान हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा जो शो करेगा डिसेलरेशन को। d पे वेलोसिटी देखें जी, ये v शो करेगी 2 मीटर पर सेकेंड, और d पे टाइम कितना है? 10 सेकेंड। वैल्यूज पुट करते हैं जी फार्मूला के अंदर। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, v है 2, u है 4, मैं यूनिट पुट नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज यूज कर रहा हूं। t2 10, t1 5, ये बन जाएगा -2/5, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है और डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
ये किस केस में होता है? जब एक गाड़ी चलती 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 ब्रेक्स लगाना शुरू कर दे, ब्रेक्स लगाना शुरू कर दी, तो क्या होता है? ब्रेक्स गाड़ी की लग गई तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम होती है, स्पीड आगे की तरफ जा रही होती है, जबकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन गाड़ी की मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर गाड़ी ब्रेक लगा रही हो और उसमें उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो और डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑपोजिट है। ये थे क्वेश्चंस रिटार्डेशन से रिलेटेड, या हम इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। अपने नोट्स बनाते जाएं, अपनी कॉपी के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं ताकि आपके नोट्स बनते जाएं। जी, ये क्वेश्चन है, आंसर मार्क हो गया। A car is brought to rest in 5 seconds from speed of 10 meter per second. What is average deceleration? जी कैसे निकला ये? हम देखते हैं। A car is brought to rest. जब गाड़ी चलती हुई रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो क्या हुआ? स्पीड फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, शुरू की स्पीड उसकी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू यहां पे देखें, v 0 है क्योंकि बॉडी एंड पे रेस्ट में आ गई। u की वैल्यू कितनी है? 10, और टाइम कितना है हमारे पास? 5। तो डिसेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। डिसेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माइनस का साइन जस्ट डिसेलरेशन को शो कर रहा है। वो शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड इसकी 2 ही है। जी, नेक्स्ट देखते हैं गाड़ियां। गाड़ी चल रही है, ऑयल ड्रॉप्स गिरे हैं। The diagram show the pattern of the drips on the road. गाड़ी की कहीं लीकेज हो रही थी, उसके नीचे से ऑयल ड्रॉप्स गिर रहे थे। ऑयल ड्रॉप्स के पैटर्न को देखकर आप गाड़ी की मोशन के बारे में कोई बात करें। हम कहते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे गिरे हुए हैं। हम कहते हैं कि स्टार्ट में ये स्टेडी स्पीड में थी, कांस्टेंट स्पीड में थी, बाद में स्लो डाउन हो गई। ड्रॉप्स जल्दी जल्दी एक दूसरे के करीब गुजरे, एक दूसरे के करीब गिरे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? द कार वॉज मूविंग विद स्टेडी स्पीड एंड देन इट स्लो डाउन। तो ऑप्शन है हमारे पास सी, करेक्ट ऑप्शन। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने नोट्स अप टू द मार्क रखिए।